हेलो दोस्तों, कैसे सभी लोग। और आज के थंबनेल में जैसा आपने देखा कि आज हम बात करने जा रहे हैं थाईलैंड में इंटरनेट की क्या फैसिलिटीज है हमारे लिए, इंडियंस के लिए। नॉट ओनली फॉर इंडियन, सभी के लिए इंटरनेट की क्या फैसिलिटीज है। देखो क्या है कि हम किसी भी देश में जाते हैं ना, तो क्या होता है कि हमें रोमिंग लेके जाना पड़ता है और रोमिंग पड़ती है बड़ी महंगी। रोमिंग अगर हम लेकर के जाते हैं तो हमारे को कॉल करना तो महंगा पड़ता है, कॉल रिसीव करना भी बहुत महंगा पड़ता है। तो एक अगर हम कम बजट वाले लोग हैं, अगर एक छोटे से बजट में अगर हम थाईलैंड घूमने के लिए जा रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हम अगर रोमिंग का खर्चा एडिशनल ऐड करते हैं तो हमारे लिए वो भी ज़्यादा होता है कि हमारे लिए तो छोटी छोटी चीज़ें मायने रखती है, जो जो बजट ट्रेवलर्स होते हैं उनके लिए स्पेशली। आप थाईलैंड घूमने के लिए जा रहे हैं तो आपके पास में अगर आप रोमिंग की फैसिलिटी लेकर के नहीं जाते हैं, वैसे मैं आपको बोलूँगा कि रोमिंग की आपको ज़रूरत पड़ेगी ही वैसे, क्योंकि क्या होता है कि आजकल व्हाट्सएप कॉल ही काफ़ी ईजी हो जाता है। तो व्हाट्सएप कॉल पे सारी बातें हो जाती है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ तो मैं आपको एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप रोमिंग अफोर्ड भी कर सकते हो तो आप रोमिंग मत लेकर के जाना। इसके पीछे वजह है रोमिंग क्यों नहीं लेकर के जाना चाहिए हमारे को। अगर हम नॉट ओनली इन थाईलैंड, किसी भी जगह पे हम अगर घूमने के लिए जा रहे हैं, हॉलीडेज के लिए जा रहे हैं, तो रोमिंग लेकर के मत जाओ। रोमिंग लेकर के जाओगे तो फिर क्या है कि आप चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो, वो आपके फोन्स वैसे ही आते रहेंगे जैसे रेगुलर डेज पे आते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप ऑफिस में काम करते हैं, आपका काम ऐसा है कि आपके पास कॉल्स बहुत आती है, तो आप हॉलीडेज में होने का फिर कोई मतलब ही नहीं निकलता। अगर आप वहाँ पे आप रोमिंग लेकर चले जाते तो कम से कम आपकी कॉल्स तो बंद हो जाती है वहाँ पर। तो रोमिंग को तो लेकर के जाने से कोई फायदा नहीं है। वहाँ पे छुट्टियाँ मनाने के लिए जा रहे हैं, रिलैक्स होने के लिए जा रहे हैं, तो ये रोमिंग लेकर के वापस वहाँ पे भी क्यों फोन की घंटियाँ बजवाए। तो रोमिंग को लेकर के मत जाओ। वहाँ पे इंटरनेट से व्हाट्सएप कॉल होती है, तो व्हाट्सएप कॉल पे जो व्हाट्सएप पे है, जिनसे आप रेगुलरली अपनी फैमिली के टच में रह सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स के टच में रह सकते हो, तो व्हाट्सएप कॉल ही इनफ है मेरे हिसाब से। तो रोमिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो लोग लेकर के जाते हैं वो भी परेशानी होते हैं कि आप क्यों रोमिंग लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑफिस के कॉल भी आ रहे हैं, वहाँ पे बिजनेस के कॉल्स भी आ रहे हैं, क्लाइंट्स के कॉल्स भी आ रहे हैं, तो फिर रोमिंग, फिर ट्यूर का मतलब क्या हुआ। तो बेटर ही कि रोमिंग लेकर के मत जाओ। बाकी आपकी इच्छा है, मैं तो लेकर के नहीं जाता रोमिंग, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ रोमिंग, लेकिन मैं कभी रोमिंग लेके जाता नहीं हूँ थाईलैंड में। पहली बार जब मैं थाईलैंड गया था, मैं यहाँ से रोमिंग लेके गया था, क्योंकि स्टार्टिंग में सभी के कंफ्यूजन होता है कि वहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, हम कैसे वहाँ पे घर पे कम्युनिकेट करेंगे, इंडिया में कम्युनिकेट करेंगे। तो ये सोच करके मैं रोमिंग लेकर के गया, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद में वही क्लाइंट्स के कॉल, बिजनेस के कॉल, ऑफिस से कॉल, फालतू के कॉल्स, वो सभी आ रहे हैं, बार बार परेशान कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम से तो मैं रोमिंग लेकर के ही नहीं गया कभी वहाँ पे। व्हाट्सएप कॉल ही काफ़ी है। अब बात करते हैं इंटरनेट की क्या फैसिलिटीज़ है वहाँ पे। इंटरनेट की फैसिलिटीज़ ये कि आप जैसे ही एयरपोर्ट पे लैंड करते हो, अपना वीज़ा वगैरह लेकर के बाहर आते हो, तो नीचे जहाँ पे जो लगेज काउंटर होता है, जहाँ पे आप लगेज वगैरह कलेक्ट करते हैं, तो उसके सामने आपको सिम कार्ड की रिचार्ज की फैसिलिटीज़ की शॉप मिल जाती है, रिचार्ज की सिम कार्ड की शॉप मिल जाती है। और नॉट ओनली आपको सिर्फ एयरपोर्ट एरिया में लेने की ज़रूरत है, आप चाहो तो बाहर भी ले सकते हो। 7-Eleven की किसी भी स्टोर में आप चले जाओ, आपको सिम कार्ड की फैसिलिटीज मिलती है, रिचार्ज की शॉप से भी मिलती है वहाँ पे जगह जगह पे, लेकिन वो थोड़ी दूर मिलती है। लेकिन हाँ, 7-Eleven में आप कहीं चले जाओ, आपको सारे सिम कार्ड्स मिल जाएंगे, सारे इंटरनेट फैसिलिटीज मिल जाएंगे, सारे रिचार्ज मिल जाएंगे वहाँ पर आपको। अब एक बात ये होती है कि ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि होटल के अंदर वाईफाई होता है। वैसे अगर आप नहीं भी लेते हो तो आपको थोड़ी सी असुविधा होती है, लेकिन आप मैनेज कर सकते हो, क्योंकि आप जिस होटल में आप स्टे करोगे तो वहाँ पे आपको वाईफाई की फैसिलिटी मिलेगी। आप वाईफाई लेकर के आप कर सकते हो। आप जब अपने होटल में जाओगे तो आपको वाईफाई चालू रहेगा, तो आप वहाँ पे बात कर सकते हो। आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओगे तो वहाँ पे आपको वाईफाई मिल जाता है। इवन आप बीच रोड पे जाते हो तो वहाँ पे भी वाईफाई की फैसिलिटी होती है। लेकिन इसका एक लो पॉइंट ये है कि वो जो वाईफाई की फैसिलिटी होती है वो बिल्कुल ऐसे होती है कि आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि नेटवर्क इतना अच्छा नहीं होता है। अगर आप होटल का नेटवर्क यूज़ करते हो वाईफाई, तो आपको इतनी अच्छा नेटवर्क नहीं मिलेगा वहाँ पे। बाहर जाके बात कर रहे हो, दीवार पे खड़े होकर बात कर रहे हो, नेटवर्क नहीं पकड़ रहा, बात करते करते बात ठीक से हो नहीं पा रही है, वीडियो कॉल पे ठीक से बात नहीं कर पा रहे हो। आप रेस्टोरेंट्स में जाओगे, वहाँ पे आपको अच्छा वाईफाई मिल जाता है, लेकिन बीच रोड पे जाओगे और कहीं बाहर जाते हो मिलता नहीं है। तो बेटर ये कि आप वहाँ पे एक सिम कार्ड ले लो। थाईलैंड जैसे आप लैंड करते हो, आप एयरपोर्ट पे देखोगे तो आप एयरपोर्ट पे आपको थोड़ा महंगा मिलेगा। आप बाहर जाओ, 7-Eleven से ले लो, इतनी भी क्या जल्दी है, 7-Eleven से ले लो। वहाँ पे जाकर के आप सिम कार्ड ले लो, एक नया सिम कार्ड खरीदो। सिम कार्ड खरीदी वहाँ पे ट्रू नॉर्थ का, मेरे पास में जो है ट्रू नॉर्थ का है, जो वहाँ जैसे अपनी एयरटेल है, जियो है, आइडिया है, अलग अलग जो कंपनीज है, वोडाफोन है, वैसे उस तरह से वहाँ पे ट्रू नॉर्थ है, बहुत सारी कंपनीज अलग अलग होती है। तो
तो आपको 250 रुपीज़ में, 300 रुपीज़ में, 350 रुपीज़ में आपको सिम कार्ड मिल जाती है विद इंटरनेट फैसिलिटी। उसमें ये होता है कि वहाँ पे आपको कितना रिचार्ज चाहिए, कितनी स्पीड का नेटवर्क चाहिए, नेट चाहिए आपको, इंटरनेट आपको कितनी स्पीड का चाहिए, इस पर भी डिपेंड बहुत कुछ करता है। अगर वहाँ पे आपके पास सिम कार्ड अगर आप ले लेते हो तो वहाँ पे ये होता है कि सबसे बड़ी फैसिलिटी, सबसे बड़ी एक चीज़ है कि हमारे इंडिया के अंदर ये होता है कि अगर हम सिम कार्ड लेते हैं, अब हम कोई भी नेटवर्क यूज़ करते हैं, सपोज एज फॉर एग्जाम्पल जियो है, एयरटेल है, जो भी है, तो उसकी एक डेटा लिमिट होती है हमारी पर डे की कि आप जैसे 2 GB का हमने नेट रिचार्ज करवाया तो 2 GB से ऊपर हम यूज़ नहीं कर सकते। 2 GB खत्म हो गया तो उसके बाद में नेट खत्म, उसके बाद में एडिशनल नेट आपको डालना पड़ता है, बूस्ट करवाना पड़ता है। वहाँ पे क्या होता है कि अनलिमिटेड नेट होता है। इसमें 8 MBPS की स्पीड का अगर आप लेते हो तो आपको 150 रुपीज़ का रिचार्ज करवाना होता है और 150 बाट का रिचार्ज करवाना होता है। और अगर आप 20 MBPS की स्पीड का लेते हो जो बहुत फास्ट होता है तो आपको 200 रुपीज़ का रिचार्ज करवाना होता है। अगर आप कॉलिंग भी चाहते हो वहाँ पे थाईलैंड में अगर आपको कॉलिंग करनी है उसी नंबर से तो आप 50 रुपीज़ का करवा सकते हो। वैसे अगर आप नया सिम लोगे तो आपको वो कॉलिंग के साथ में मिलेगा, तो आपको अलग से लेने की जरूरत है नहीं, तो उसी में सारा प्लान होगा। तो 250 रुपीज़ आप देंगे तो उसी के अंदर आपको 250 बाट जो आप देंगे उसी में आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है। और काफ़ी ये है कि 20 MBPS का लेते हो, 8 MBPS का लेते हो, उसके हिसाब से आपको उसके चार्जेस वगैरह लग जाते हैं। और उसमें अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड मतलब अनलिमिटेड, नेट खत्म होता ही नहीं है। आप कितना भी बात करो, कितने भी स्पीड से काम करो, इवन आप अपने लैपटॉप, ऑफिस का काम भी लैपटॉप पे वाईफाई लेके करते हो तो नेट का भी खत्म ही नहीं होता। वहाँ पर अनलिमिटेड नेट होता है और उसी स्पीड का अगर आपने 20 MBPS की स्पीड का लिया है और अनलिमिटेड लिया है तो वो आपके अनलिमिटेड ही चलेगा और बहुत अच्छी स्पीड से चलेगा। अच्छी वीडियो कॉल्स होगी आपकी, घर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और आपको क्या है कि आपको वाईफाई के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा कि होटल में जाकर के बात करूँ, किसी रेस्टोरेंट में जाकर के बात करूँ, क्योंकि आप सारे दिन रेस्टोरेंट में रहती हो, सारे दिन होटल में भी नहीं रहते, आप बाहर घूमते हो, तो वहाँ पे आप वाईफाई ढूंढते रह जाओगे। इससे बेटर ये कि एक सिम खरीद लेते हैं। सिम खरीदने के बाद में आप उस इंटरनेट से आप कभी भी कॉल करो, कहीं भी कॉल करो, घर पे कॉल करो, व्हाट्सएप यूज़ करो, आपके इंटरनेट से ही इतना काम हो जाता है कि आपका काफ़ी लाइफ ईजी हो जाती है वहाँ पे। और इंटरनेट का ये फ़ायदा है कि हम कहीं पे भी अपना बाकी अदर, नॉट ओनली व्हाट्सएप कॉल, हम बाकी अदर काम भी कर सकते हैं। अगर हम फ्री बैठे हैं तो यूट्यूब चला के बैठ गए, फेसबुक चला के बैठ गए, और भी कोई काम करना वो कर लिया, तो आपका इंटरनेट सारे दिन साथ में रहता है। तो आपके इंडिया के अंदर आपके इंटरनेट से जो व्हाट्सएप पे जो बात होती है वही आपके लिए इनफ हो जाती है। और बाकी चीज़ें आपको हर जगह पे नेट अवेलेबल होता है क्योंकि आपके पास में ऑलरेडी आपका खुद का नेट है, तो आपको वाईफाई का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप जाते हो तो मैं आपको यही राय दूंगा, पहली राय तो आपको ये दूंगा कि अगर आप रोमिंग लेके जाते हो तो रोमिंग लेके मत जाओ, क्योंकि हम हॉलीडे एंजॉय करने के लिए जा रहे हो, वेकेशंस पे जा रहे हैं, तो काय को फालतू में वहाँ पे फ़ोन की घंटियाँ बजवाएं। और जाकर के वहाँ पे इंटरनेट ले लो। इंटरनेट से क्या है कि आप कहाँ कहीं भी हो, किसी भी जगह पर आप कॉल्स कर सकते हो, आपको कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको वाईफाई के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, होटल में जाएँ कहीं और जाएँ, तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती है वहाँ पर। इंटरनेट का काफ़ी बेनिफिट मिलता है आपको। और 250 रुपीज़ से ज़्यादा का रिचार्ज नहीं आता है, 250 है, 300 है, डिपेंड करता है उसके ऊपर। सॉरी, बाट में है ये सब, बार बार रुपीज़ बोल रहा हूँ, इंडिया के अंदर रुपीज़ की आदत पड़ी हुई है, बाट के अंदर ये सब। तो आप ये वहाँ पे जाकर के आप इंटरनेट लीजिए, सिम लीजिए, और सिम लेकर के काफ़ी बेनिफिट होता है। ये कि अपने को बेनिफिट ये भी होता है कि जब हम इंडिया वापस आते हैं तो कोई माने नहीं माने कि थाईलैंड, तो हमारे पास थाईलैंड की सिम, ये थाईलैंड की सिम है। और जब कभी नेक्स्ट टाइम में जाओगे तो आपको सिर्फ उसको रिचार्ज करवाना होगा, सिम के पैसा बच जाएंगे आपके उसमें। तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ में ये एक वीडियो बनाया था ताकि ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके पास में पता होगी, आपको पता होगी, तो आपके लिए काफ़ी ईजी पड़ जाता है अपने ट्रैवल को प्लान करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपको किसी और इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना था मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए उसके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।